Inspire. This is Roshni, and today we have with us the dearest, the super talented Arjun Vishnani. Welcome to Bollywood Inspire. Thank you so much. Pleasure being here. Thank you for being with us. So Arjun, it was amazing watching you on खतरों. मतलब जो एक ट्रेलर आया है सामने उससे ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कितना अच्छे से परफॉर्म किया होगा. How was your experience? अरे बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस है खतरों के खिलाड़ी का. इट्स नॉट एन इजी शो. बहुत मुश्किल है उस पे जस्ट पार्टिसिपेट करना एंड टू कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली कीप परफॉर्मिंग. एंड बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज गैप्स बिल्कुल नहीं होते. वेदर बहुत ठंडा था वहाँ पर, तो आसान नहीं था ये शो करना. क्रीपी क्रॉलीज ये वो, मतलब इट इज डिफिकल्ट. तो जब लोग पहले कहते थे, मेरे दोस्त जो कुछ करके आए हैं शो, जब वो बताते थे कि यार बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जरूर करना चाहिए लाइफ में खतरों के खिलाड़ी. बिकॉज ऐसे ऐसे स्टंट्स होते हैं जो आप नॉर्मली कभी अपने बॉडी को यू डोंट पुट योर सेल्फ थ्रू ऑल ऑफ दिस. चिल्ड पानी में जाके ताला चाबी खोलना, फ्लैग्स निकालना, एकदम हाइट पे जाना, वहां से कूदना, या हेलीकॉप्टर से लटकना. there are a lot of things that it is once in a lifetime experience. और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये शो किया बिकॉज काफी सारी चीजों का डर जो था वो अब हट गया है. तो एक पर्सपेक्टिव होता है आने से पहले लेकर गए होंगे, जो आपने हमें भी बताया था ड्यूरिंग इंटरव्यू इवेंट. सो क्या वो पर्सपेक्टिव वैसा ही रहा? द शो वाज एग्जैक्टली दैट वे या यू गॉट टू नो समथिंग न्यू? नहीं, मुझे नहीं लगा था कि इतना डिफिकल्ट होता है करना चीजें. बिकॉज टीवी पे जब आप देखते हो आपको वेदर तो नहीं दिख रहा ना वहाँ का. आपको मतलब अंदाजा होता है कि ठंडा होगा या कैसा होगा. बट यार एक होता है ना, नॉर्मल पानी में आप कुछ स्टंट करो तो वो अलग होता है. लेकिन जब आप मतलब आइस कोल्ड वाटर में अगर कुछ करना है तो द डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज. although even if you know swimming or you don't know swimming, but just generally to be in ठंडा पानी itself is a stunt I think. इतना मुश्किल है. एंड तेज हवा चल रही होती है, आपको कभी कभी बैलेंस करना है उसमें, तेज हवा चल रही होती है. सो वेदर प्लेज अ वेरी मेक्स इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट डूइंग अ शो लाइक खतरों के खिलाड़ी. और ये लोग लाइक जो शो की टैगलाइन है, डर वर्सेस डेयर. तो वो लोग उसको हमें वहाँ पिकनिक के लिए नहीं लेकर गए. दे मेक श्योर दैट these stunts are very dynamic, they are very difficult, and that's the whole challenge कि आप कैसे अपने डर को फेस करके, डेयर करके उन्हें ओवरकम करते हैं. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम ऑन द शो. मस्ती भी बहुत की है ऑफ कोर्स. एक सेगमेंट था उसमें अर्जुन द वाइल्ड, उसमें मैंने बहुत मस्ती की है. इट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग वी ट्राइड टू क्रिएट ऑन द शो. एंड आई जस्ट होप कि जब वो ऑन एयर आए अभी 17 तारीख से, तो लोग एंजॉय करें जो हमने सबने मस्ती की. बिल्कुल. इनफैक्ट आपके सारे फैंस जब आप कोई भी फोटोज पोस्ट कर रहे थे केप टाउन की, और हम लोग दे स्टार्टेड कमेंटिंग, दे वर सो ईगरली वेटिंग कि और देख सके, या फिर आपका एक और भी नया अवतार देख सके. सो हाउ वाज इट शूटिंग इन केप टाउन भी ड्यूरिंग मतलब अंडर सच सर्कमस्टेंसेस? देखिए, यहाँ थोड़ा बहुत टेंशन तो थी बिकॉज कोविड है. सो बट वी वर फॉलोइंग वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग. हर 4 दिन में टेस्ट हो रहा है, रोज सुबह टेम्परेचर चेक होता है, फिर जब वापस आते हैं तब टेम्परेचर चेक होता है. सो ऑल दैट वाज टेकन केयर ऑफ. बट वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द होटल. सो यूजुअली जब जितने भी लोगों ने इससे पहले किया है, दे हैड द लिबर्टी ऑफ गोइंग आउट एंड generally chilling together also. But we didn't have that opportunity. But we made the most of it in the hotel itself. एक दूसरे के रूम में बैठकर हमने खूब मस्ती की, खूब सारी बातें की, म्यूजिक, डांस, सब कुछ जो होता है, so that we keep our spirits high, especially when कि यहाँ पर पैंडेमिक चल रहा है. बट it's our job. We signed the show and we are there, and it's important कि you put your right foot forward, you be positive, you look at the future, and you think good days are going to come. That's how I look at life. So that's what we did out there.
एंड आई होप इट ऑल पेज ऑफ व्हेन पीपल वॉच द शो, और जब वो देखे कि हम सबकी यूजुअली इतने सारे लोग होते हैं तो जरूरी नहीं है बॉन्डिंग बन जाए, या कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट हमारी टचवुड मेजर ऐसा कुछ कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। सबने बहुत एंजॉय किया है, अपनी सबने अपनी अपनी जर्नी बहुत एंजॉय की है। एंड आई होप कि जब ये 17 तारीख को आए तब लोग देखे कि कितने मुश्किल से कितना मुश्किल होता है स्टंट्स करना। और उन्होंने पहले सीजन्स देखे हैं, लेकिन फिर भी हर सीजन का अपना एक यूएसपी होता है। आई वांट देम टू सी कि इस सीजन में, क्योंकि वो केप टाउन में था, एंड इट इज वन ऑफ द टफेस्ट लोकेशंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑल, जो केप टाउन में होता है वो यूजुअली हर जगह वैसा प्लान नहीं होता। तो आई एम श्योर दे आर गोइंग टू एंजॉय। Yeah, one of your co-contestant told us that ये वाला जो सीजन है वो इसलिए भी यूनिक होने वाला है because इसमें अर्जुन थे, क्योंकि the kind of prankster you were on the set was amazing. Is it so? या वी आई मीन एक मतलब मस्ती तो बहुत, लाइक आई सेड, लाइक बहुत मस्ती की। एंड देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर प्रैंक दैट वी पुल्ड ऑफ ऑन स्टंट डायरेक्टर फ्रांसुआ, जो रोहित सर मुझे डायरेक्ट कर रहे थे और बता रहे थे मुझे एग्जैक्टली करना क्या है और कैसे उसको बेवकूफ बनाना है। सो वी डिड दैट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, निकी को बहुत परेशान किया हमने, क्योंकि वो सांप और क्रीपी क्रॉली से बहुत डरती थी, तो उसका बहुत मजाक उड़ाया, उसको बहुत परेशान किया सबने। एंड आई थिंक जनरली सब लोग, मैं ही नहीं बट सब लोग, एक कंफर्ट जोन जब क्रिएट हो जाता है किसी भी शो पे, देन एवरीवन इज देमसेल्व्स, दे आर ओपनिंग अप। वो एक फिल्टर जो जनरली एक एक डिस्टेंस पे जब लोग रहते हैं तो एक फिल्टर होता है। So I was glad कि that filter was off and everybody was just being themselves. Yeah. So how was your equation with Rohit Shetty? Because he has been, seemed to be very surprised even on the event. How was it with you? With Rohit sir बहुत कमाल के आदमी है, and he has a very empowering personality. The way he's tall and he's one of the best directors. जो उनका बोलने का तरीका है, जिस तरीके से इवन इन द स्टंट्स, जिस तरीके से वो हमें मोटिवेट करते थे when we used to probably give up. So I think he's a complete package, and I think he's a perfect host for a show like खतरों के खिलाड़ी. और मेरा उनके साथ बहुत सही इक्वेशन रहा, इवन ऑन द शो व्हाइल वी वर शूटिंग, दैट गिव एंड टेक जो एक होना चाहिए एक शो पे बिटवीन कंटेस्टेंट्स एंड द होस्ट, वो मेरा उनके साथ काफी अच्छा रहा। एंड उन्होंने भी मुझे, वो इसलिए भी अच्छा रहा क्योंकि उन्होंने वो कंफर्ट लेवल बनाने दिया हमें, अपने साथ। वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक बड़ी पर्सनालिटी के साथ जब शूट करते हो, you have so many inhibitions, पता नहीं क्या सोचेंगे, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। बट he was so humble, he was so nice कि हमारी जर्नी उन्होंने स्मूथ कर दी। Good. Even he said on the event that Divyanka is the one who surprised him. What would you say on that? Yes, she surprised all of us. I think she was fabulous on the show. कई सारे ऐसे स्टंट्स थे, ऐसा लगा दिव्यांका नहीं कर पाएगी, लेकिन she did it with a lot of ease and finesse. So I think she was great and very strong-headed girl. And वैसे तो she's all smiley. मैंने उसको बहुत चिढ़ाया भी है शो पर। एक बार गुस्सा भी हो गई थी, बट मजा आता है उसे चिढ़ाने के लिए, बिकॉज उसका एक टिपिकल स्टाइल है, बात करने का। एंड ऑल्सो मैं तो बहुत छेड़ता था। So, in fact, आपके कई सारे co-stars ने ये कहा कि you have been competition for them. So, we would like to know कि आपके लिए कौन competition रहा? सारे ही थे यार, सारे एक से बढ़कर एक थे वहां पर। कोई स्टंट बहुत अच्छा करे तो कोई स्टंट बहुत अच्छा करे। So I think Varun, Vishal, they were like these tall and strong and well-built guys who were there, who were pulling off the stunts really well. Divyanka थी, even Shweta और अभिनव, सबने अपना अपना जब टाइम आया तो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। सना ने कुछ स्टंट्स बहुत ही कमाल के किए। So I think टफ कंपटीशन था, आसान नहीं था इनके साथ।
compete करना and it's not और अपने ओपोनेंट को वीक समझना ही सबसे बड़ी गलती होती है। तो मैंने कभी किसी को वीक नहीं समझा, हमेशा सोचा कि यार मैं अपने कैपेबिलिटीज से अपना बेस्ट दूं इस स्टंट में, और मैंने वही किया। हर स्टंट को आई शुड टेक ईच डे एज इट कम्स। और ज्यादा कभी कभी क्या होता है ना कि वो 2 मिनट की बात होती है, 3 मिनट का एक स्टंट होता है या 5 मिनट का होता है। समटाइम्स व्हेन यू ओवर थिंक और यू ओवर कैलकुलेट एंड कुछ ज्यादा ही प्लानिंग के साथ जाओ तो सब बेकार हो जाता है। सो हैज टू गो विथ माई इंट्यूशन। मैंने हमेशा लाइफ ऐसे ही जी है। आई गो विथ माई इंट्यूशन। आई फील मुझे कुछ चीज ऐसा करनी, मुझे कुछ चीज ऐसी करनी चाहिए, तो मैं वैसे ही करता हूँ उसको। उसके बाद फेलियर मिले, सक्सेस मिले, इट्स ऑन मी। So according to you सबके कमाल के स्टंट्स किसने किए, लाइक सबसे जिसने सबसे मचा दिया स्टंट्स में हम कह सकते हैं? मैंने नहीं नहीं, आई लाइक आई सेड ना, किसी कुछ स्टंट्स में किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो कुछ स्टंट्स में किसी ने। आई थिंक एवरीवन हैज डन फेली वेल ऑन द शो। दिव्यांका ने एक स्टंट मुझे याद है बहुत ही कमाल का किया था। मैं अभी वो जब लोग देखेंगे तब वो एक पुली का था, मैं इतना ही बता, एक पुली का स्टंट था, उसने बहुत अच्छे से किया उसे। फिर एक और स्टंट है जो मुझे लगा था विशाल नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने बहुत अच्छे से किया। एंड ही रियली काइंड ऑफ सरप्राइज मी इन दैट। मतलब हर एक में वो फाइटिंग स्पिरिट थी, मतलब जीतने की। एवरीबडी वाज देयर टू विन। ऐसा नहीं है कि कोई उसको बहुत लाइटली ले रहा था। दैट्स व्हाट आई लव, यू नो, दिस शो गेट्स यू इनटू दैट फाइटिंग स्पिरिट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कई बार कई सारे कंटेस्टेंट्स को ये कहते हुए सुना कि उन्हें जो फोबिया नहीं था वो अब वो फोबिया ले आए हैं। So मैं लेकर how आया do हूँ you शॉक का इलेक्ट्रिसिटी। आई मेरे को इतने शॉक दिए इन लोगों ने पूरे सीजन में। आई एम मतलब मैं स्विचेस के पास नहीं जाऊंगा कभी लाइफ में, इतने शॉक्स दिए मुझे। एंड इट्स अ वेरी अजीब सी फीलिंग आती है, वो चेस्ट में थम करके फील होता है, इट गोज डाउन टू योर लेग। और ये इतने मतलब ज्यादा शातिर हैं कि इन्होंने हमें ऐसे स्टंट्स में भेजने से पहले हमें गीला कर देते थे, नंगे पैर भेजते थे। तो वो और उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो 10 टाइम्स हो जाती है, यू नो। एंड बहुत मुश्किल था यार वो शॉक वाले stunts करना, बिकॉज बाकी चलो आप फिर भी एक कर सकते हो, यू नो, इन द सेंस कोई स्टंट है, यहाँ पर चढ़ना है, फ्लैग निकालने हैं, ताला चाबी खोलनी है, पानी है, ये हाइट है। बट शॉक की तो आदत किसी को नहीं होती। शॉक तो लगना ही लगना है आपको। और वो बहुत ही वियर्ड फीलिंग है भाई शॉक वाली। आंखों से पानी आने लगता है, योर हार्ट बीट तेज हो जाती है। आसान नहीं था। तो मैं उसको थोड़ा मस्ती करके, कभी चिल्ला के, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा होके, पता नहीं पूरे इमोशंस को मिक्स करके वो स्टंट्स करता था। So all this while क्योंकि काफी समय आप वहाँ पे रहे भी, around 40-50 days, so what did you miss the most? My family, that's what I miss. I miss playing with my son, being with Neha, my mom's food, everything है। आई थिंक मैं पहली बार यू नो अपने फैमिली से इतने लंबे समय के लिए दूर गया था, तो सब वहां पर सब कुछ मैं खुद ही कर रहा था। तो छोटी छोटी चीजों में यू नो याद आती है, यू नो, कि अच्छा वहां तो ऐसा होता था। खाना खाने के टाइम याद आती थी, बिकॉज वी ऑल सिट एट होम टुगेदर एंड ईट। वो पहले 1-2 हफ्ते इतना नहीं पता चलता, बट उसके बाद यू स्टार्ट फीलिंग होम सिक। आई थिंक एवरीबडी वाज मिसिंग देयर फैमिली देयर। एंड जाहिर सी बात है, पैंडेमिक भी चल रहा था उस टाइम, बहुत ज्यादा केसेस हुए पड़े थे, तो एक टेंशन लगी रहती थी कि सब कुछ बस ठीक रहे, मैं भी ठीक रहूं, वो लोग भी ठीक रहे, सब सेफ रहे, कुछ ऐसी न्यूज ना आ जाए जिससे यू नो आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाए, इन टर्म्स ऑफ द वे यू नो आपकी पॉजिटिविटी शैटर हो जाए। सो आई वाज जस्ट प्रेइंग फॉर ऑल दिस। मैं रोज प्रे करता था। इनफैक्ट मैं सुबह जाता था तो सबसे पहले मैं बस में जब आते थे तो मैं आरती लगाता था गणपति बप्पा की। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू स्टार्ट आवर डे व्हेन आई यूज्ड टू मीट एवरीबॉडी इन द मॉर्निंग। सो वो एक चीज थी जो मैं रोज करता था, एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। किसी दिन अगर मैं बस में आया और मान लो कुछ एक टाइप कर रहा हूँ, मैसेज टाइप कर रहा हूँ या कुछ, तो सब लोग बोलते थे, अरे आरती नहीं लगाई अभी तक।
तो मैं बोलता था कि नहीं, लगा रहा हूँ, कुछ काम कर रहा था. So it was nice. So घर आने के बाद किस तरह से आपको सरप्राइज किया गया, किस तरह से वेलकम किया गया? वो नेहा और अयान ने वो सब बलून्स एंड वेलकम बैक लिखा हुआ था. मेरी पूरी जो खतरों की जर्नी थी वो सारे पिक्चर्स उन्होंने प्रिंट करवा के टंगा दिए थे घर में. एंड इट वाज नाइस. देयर वाज अ केक एंड यस, इट वाज अ स्मॉल क्यूट फैमिली सेलिब्रेशन. एंड दैट्स ऑल आई नीडेड, यू नो. ऐसे टाइम में बस छोटी छोटी चीजें ही लाइफ में मैटर करती है, मुझे ऐसा लगता है. किसी को कुछ ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है. अब मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मुझे इन चीजों में, जो छोटी छोटी जो लाइफ में जनरल चीजें होती हैं, उसी में बहुत खुशी मिलती है. एंड वेरी हैप्पी विद ऑन माय वर्क फ्रंट एज वेल एज हाउ थिंग्स आर गोइंग एज ऑफ नाउ. So Arjun, how was your bond with Rahul? Since then, जैसे वो खतरों से आया, he is all busy with his marriage वाला thing. Yes, firstly, I like to congratulate him. I have, when I met him at the press conference, and I messaged him also. I think he's a great guy. Extremely beautiful voice. बहुत कमाल का गाता है. Classically, trained है. Classically, and हमने साथ में पत्ते भी खेले वहाँ पर. I still owe him money. So yes, he's a great guy. And I'm so happy for him. He used to miss Disha a lot out there. हमेशा फोन पे ही रहता था, बात करता रहता था उससे. So yeah, and he's quite funny also. वो ऐसा कहता है कि मैं जल्दी दोस्त नहीं बनाता, ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा रिजर्व रहता है, लेकिन I think once he opens up, he's very chilled out and he's a nice guy. So since मैंने इनफैक्ट आपके कई सारे दोस्तों से पूछा कि आप किसे बिग बॉस में देखना चाहोगे, and everybody without fail told your name. What is your, क्या उनकी विश पूरी होने वाली है? Yeah, I don't know right now honestly क्या है बिग बॉस के लिए. अभी तक मैंने मतलब obviously there is something else that I'm doing, so I really have to see how the dates are. If I ever do it, तो dates कैसे work out होंगे, या I'll have to really, it's a big decision, to stay away again from family for 3-4 months. अगर जाओ अंदर तो अपना फोन ना, वीडियो कॉल ना कुछ. So I don't know whether I can really manage without doing all of this. So अगर कभी करूंगा तो it has to be like a very strong decision of life. Obviously, मैं अपने फैमिली के साथ I'm going to discuss it if I ever do it. And as of now, though, I don't know whether I'm doing it. So since there is a lot of buzz, you stepping into OTT with Fair Play, what is all that? Tell us about that. Yes, like I said, I enjoy playing characters. I enjoy that fiction space. Uh, I'm an actor, and that's what I like doing. It's reality shows, which आप करते हो, that's fine. But I want to do fiction. I love playing characters, and I want to do different kind of roles. That's what gives me that inner satisfaction. OTT में the advantage is that you're not stuck to one character for a long time. I've done a lot of TV, and I've absolutely enjoyed that medium. But right now I'm exploring this side, and I'm loving this too. So let's see uh, आगे चल के क्या होता है, क्या क्या काम आता है, क्या क्या कैरेक्टर्स में प्ले करता हूँ. I want to stick to this and entertain people in this form as well. Okay, what is that one character that you are really looking up to? I mean, there is not, like I said, an actor never, I mean, you don't look up to any one character. You want to play different characters, and that's what is the creative satisfaction. And you live every character that you play while you're shooting, while you're doing that character. And then you switch off and move on to the next one. I think that art is not easy. I'm also still learning, and actors, no actor is like the perfect actor, or you keep growing as an actor. You learn on the job, working with different directors. You tend to understand yourself better, your capabilities, or your performances. And I think every director
molds you in a different way. So I want to be like clay, कि जैसा डायरेक्टर ने चाहा वैसे मोल्ड हो गया. आई थिंक दैट आर्ट one has to learn to master. All right. Thank you so much, Arjun, for joining with us on Bollywood Star. It was having a Thanks, lovely Roshni. conversation. And it would be amazing watching you on Khatro. So we are super excited for that as well. Same here. I mean, I'm very, very excited for everybody to watch Khatro Ke Khiladi. I want this season to be a super hit because 400-500 लोगों की मेहनत लगी है एक शो बनाने में, और बाहर जाके एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम में हमने ये शूट किया है. तो मैं चाहता हूँ कि इट शुड बी फ्रूटफुल एंड ऑफ कोर्स पीपल लव द शो खतरों के खिलाड़ी. ये 11वां सीजन है, लेकिन मैं चाहता हूँ 11वां सीजन बहुत अच्छा करे और जितने भी लोग ये शो देखना शुरू करें और देखें वो पूरे एंड तक सबकी जर्नी से जुड़े रहें. Very good. Thank you so much for joining with us on Bollywood.